गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा आज आपका 9th क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल्स में इल्यूस्ट्रेशंस पढ़ेंगे हम, वो भी एमटीजी मैथ के। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि ये जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सभी के सभी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हैं। 9th क्लास में तो आएंगे ही आएंगे, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके सामने लीनियर पेयर है, ये 5x ये 4x है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो आपको पता है कि लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री। तो हमने 180 डिग्री निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। अगर x की वैल्यू हम चेक करें तो ये 9 1 9 और 9 2 18 और लास्ट में 0 है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपके सामने 20 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो पहले क्वेश्चन यह गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सेकंड में क्या है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट सेल्फ, फाइंड बोथ एंगल। मतलब सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3, मतलब सप्लीमेंट एंगल है वो 2/3 है। ओके, फाइंड इटसेल्फ ऑफ बोथ एंगल्स। हमें बोथ एंगल हमें निकालने हैं। तो देखो कैसे करते हैं हम। एक एंगल अगर हमारे पास x है, हमने क्या ले लिया, एक एंगल हमने x ले लिया। तो जो सेकंड एंगल है वो क्या है, वो है 2/3 मीन्स 2/3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों से कितना है 180 डिग्री है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कैसे लेंगे, हमने 3 एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये जगह 3x, ये जगह 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे हम सोल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास 2x और 3x और 2x हो जाएगा 5x अपॉन में 3, 5x अपॉन में 3 चला जाएगा इधर, ठीक है। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 540 अपॉन में 5, ये 108 पे कैंसिल। मतलब अगर एक एंगल आपके पास 108 है तो सेकंड की जगह 2/3 करेंगे हम। तो 108 का 2/3 कितना होता है, ये कैंसिल जाएगा 36 पे, 36 टू 72, मतलब 72 डिग्री सेकंड। ये दोनों क्वेश्चन से दोनों आंसर आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया, सेकंड का आंसर ये हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे हम। देखिए ये एंगल ए है आपके पास 45 डिग्री। तो ए यहाँ पर क्या है b, तो क्या बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा ना, क्योंकि देखो लीनियर पेयर में क्या था 180 होता है। तो b प्लस में 180, तो ये हो जाए आपके पास a 45 है, तो रखो 45 प्लस में b इक्वल टू 180। तो b की वैल्यू क्या जाएगी, 180 माइनस में 45 आ गया 135। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 45 था, ये 135 हो गया। तो ये इसका अपोजिट एंगल है, तो बी और डी इक्वल होंगे और ए और सी इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने क्या किया, अब देखिए बी ए इज इक्वल टू सी, तो 45 आ गया, बी इज इक्वल टू डी तो 135 आ गया। तो दोनों आंसर आ गए हैं, ठीक है। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करें, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए ये आपके पास ओ पॉइंट है, ठीक है। ए ओ ई 40 है, तो ये भी 40 बनेगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ए ओ ई और बी ओ एफ ये हुआ 40, ठीक है। तो हमारे पास बी ओ एफ कितना आ गया, बी ओ एफ आ गया 40 डिग्री। ओके, ये आपके पास क्या है, बी एफ 40 डिग्री है, बी ओ एफ 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आप क्या लिख सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल इसका ये बी ओ एफ जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो है ए ओ सी का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 35 है, बी ओ डी 35 है, तो ए ओ सी भी 35 होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 35 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल क्या है आपके पास, ए ओ सी, ये भी 35 डिग्री हो गया। ये क्या है, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है।
अब हमारे पास बच रहे हैं एंगल ई ओ डी एंड एफ ओ सी, तो हमें चाहिए सी ओ एफ चाहिए, यानी कि सी ओ एफ एंगल चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या अगर मैं इन तीनों एंगल को सम कर दूं, ये मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, ये 35, ये 40, ये एक्स है, तो मैं क्या करूंगा 35 प्लस एक्स प्लस 40, तो क्या होगा 180 होगा ना, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इन दोनों का सम करेंगे 75 हो जाएगा, 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 75 आएगा 105 डिग्री। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 105 डिग्री, मतलब अब आपके पास आंसर क्या आ गया सी ओ एफ आ गया 105 डिग्री, यही आपको निकालने थे और बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2x प्लस 16 डिग्री है, ये 100 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा, ये लीनियर पेयर बनेगा। देखो यहाँ से आप चेक करो तो ये लीनियर पेयर हो गया, इसका मतलब अगर ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री हो, कितना हो, ये 80 डिग्री हो, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना है, इन दोनों का सम होना है 180 डिग्री। हो गया 180 डिग्री। अब मैं क्या करूं, ये जो देखो ये अब ये एंगल है, ये कोर्सपोंडिंग एंगल है ना, तो इक्वल हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 16 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोर्सपोंडिंग एंगल है। देखो ये और ये इक्वल हो गया कि कोर्सपोंडिंग एंगल हो गए, ये लीनियर पेयर से इसलिए इनका सम 180 हो गया। अगर ये 100 है तो 80 बच जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 80 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 64, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 64 अपॉन में 2 आ गया 32 डिग्री। तो यही आपका आंसर है, x की वैल्यू आ गई। बोला क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड 6। तो 6 में देखिए, ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी है ये रहा ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब जो ये एंगल है और ये एंगल है कोर्सपोंडिंग एंगल होंगे ना, तो इसका मतलब 34 है, तो ये कितना आएगा 34 डिग्री। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो हमें क्या निकालना था, एंगल हमें निकालना था ए ई डी, इसका मतलब ये आएगा 34 डिग्री। रीजन, क्योंकि ये अगर 34 है तो ये भी 34, क्योंकि रीजन क्या है इसका, ये कोर्सपोंडिंग एंगल है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये लाइन भी पैरेलल, देखो ई एफ पैरेलल डी क्यू, ये ई एफ पैरेलल डी क्यू, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों अगर लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और ये ट्रांसफर लाइन है, तो इसका मतलब जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि लाइन ये है और इसी लाइन पर दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले एंगल निकाल लेते हैं 34, हमने इसको मान लिया x, तो ये भी x रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 34x प्लस 78, 34 प्लस x प्लस 78, जब आप ये एंगल तीनों एंगल सम करते हैं तो एक क्या है कि लाइन पर सभी एंगल सम क्या था 180 होता है। तो हमने क्या किया 180 लिख लिया इसको। अगर आप इनका सम करते हो तो क्या जाएगा 112 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 180 माइनस में 112 आ गया 68, तो x की वैल्यू जाएगी 68 डिग्री आ गया। मतलब ये भी 68 है, ये भी 68 है। पूछा क्या था, अभी एंगल देख लेते हैं हम। एंगल पूछा था इसने क्या, पी डी क्यू, तो पी डी क्यू कितना आया आपके पास 68 डिग्री, क्योंकि हमने इसको क्या माना था x माना था, ये भी x था, ये भी x था, तो ये 68 डिग्री आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम एंगल कौन होना चाहिए, डी ई एफ चेक करते हैं हम कहाँ है, ये रहा डी ई एफ, ये एंगल चाहिए। तो ये भी आपके पास, क्योंकि ये दोनों एक्स थे, तो दोनों एक्स क्या जाएगी, ये भी 68 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या गया, अब आप देखेंगे आंसर, तो पी डी क्यू 68 डिग्री, ए ई बी 34 डिग्री और डी ई एफ 68 डिग्री, तीनों आंसर आपके आ चुके हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को भी उतार लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। एल पैरेलल एम पैरेलल एन, तीनों लाइन पैरेलल हैं।
और देखो ये रहा एक पी क्यू पैरेलल आर एस, इसका मतलब मैं इसको आगे बढ़ा दूं, इसे बढ़ा दिया मैंने इसे आगे। ये मान लो कि टी पर, और ये हमने मान लिया कि ए पॉइंट मान लिया इसको, ठीक है। अभी इसको मैंने आगे फिर से बढ़ा दिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, इसको सी पॉइंट मान लिया, मतलब ए पी पैरेलल अब एस सी हो गया, ठीक है। अब क्या होंगे आपका, अब आपका बन गया है ए पी पैरेलल एस सी। अब जो निकालना आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, फाइंड क्यू आर एस, मतलब आपको एंगल निकालना है क्यू आर एस, मतलब ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक एंगल ये चाहिए और एक एंगल ये चाहिए, अलग अलग दोनों एंगल समझिए हमें, ठीक है। तो एक बात देखिए, एल पैरेलल एम है, अगर ये एल पैरेलल एम है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। अगर ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री है क्या, तो क्या जाएगा आपके पास एंगल, एंगल आ जाएगा। अब आपके पास टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू क्या आ गया, टी आर क्यू आपके पास 25 डिग्री आएगा। किससे, क्योंकि अगर ये 25 था तो ये भी 25 होगा, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, रीजन क्योंकि एम पैरेलल एल है, ठीक है ना, या एल पैरेलल एम है, तो ये 70 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके पास, इसको मान लेते हैं हम कोई आर, कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, जो ये एंगल आएगा ना, देखो ये एंगल और ये एंगल 75 होगा। रीजन इसका ये है कि अगर ये एंगल 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, अगर ये 70 है तो ये कितना बनेगा 110 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया। क्या हुआ, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब यहां से देखो ये ए पी पैरेलल एस सी है, अब हम लिख सकते हैं ए पी पैरेलल एस सी है, तो इसका मतलब जो ये एंगल होगा ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, ठीक है ना। तो एंगल एस आर टी, तो एंगल एस आर टी क्या आ गया 110 डिग्री, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो हमारे पास ये एंगल भी आ गया है और ये एंगल भी आ गया है, ये होगा हमारे पास 25 और ये होगा हमारे पास 110, तो दोनों सम कर दो। तो अब हमें क्या चाहिए एंगल, अब हमें चाहिए एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस हो जाएगा 25 प्लस में 110, यह आपके सामने 25 प्लस में 110, यह आपके सामने कितना एंगल हो गया, ये हो गया 135 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, एंगल बी ई जी 65 डिग्री है, ठीक है। देखो दोनों पैरेलल है तो सीधी सी बात है कि जो ये एंगल होगा ये इसकी कल होगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 65, सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि ये निकल आया हमारा किससे, हमारा ये निकल आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब यहाँ पर ये 180, ये सॉरी ये 80 है, तो ये एंगल कितना होगा। अब सेम साइड पैरेलल लाइन में सेम साइड जब दो एंगल बने होते हैं तो एक ही साइड के दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैंने इस एंगल को जेड मान लिया, ठीक है। तो जेड प्लस में अगर 80 करते हैं तो आएगा 180, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस में 80 आ गया 100 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 100 हो गया। अब इन तीनों का सम कर लो, क्या है आपके सामने 100 प्लस, यहां से मैंने किया 100 प्लस x प्लस 65, ये हो गया 180, 165 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई अब आपके सामने 180 माइनस 65 आ गया 15 डिग्री, ठीक है। अब यहां से चेक करें तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने 15 डिग्री, y की वैल्यू क्या आ गई थी आपके सामने 65 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप तब तक की क्वेश्चन कीजिए। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे।